अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज के लेसन में हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड पंजाब और सिंध बोर्ड की फर्स्ट ईयर में चैप्टर 7 परम्यूटेशन कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से लिया गया है, जबकि केपीके और बलूचिस्तान में ये चैप्टर नंबर 6 में है। इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स बाइनोमियल थ्योरम को डिफरेंट एक्सपेंशंस में इस्तेमाल कर सकेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर, जो कि हम यूं कह सकते हैं कि एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर ये थ्योरम बना है। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि चले बताएं a प्लस बी एक हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसकी पावर 0 क्या होगी, तो हम सिंपल ये बात करते हैं कि a और b जो हमारे पास नॉन जीरो नंबर है और यानी इनका सम एक नॉन जीरो और इसकी पावर 0 1 होती है, ठीक है। या अगर हमें a प्लस बी की पावर 1 हो लिखना हो तो इसका मतलब होता है कि एज इट इज मतलब a प्लस बी ही लिखा हुआ। लेकिन अब जब हम a प्लस बी की पावर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर आके हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, मतलब हमारा कुछ टाइम वेस्ट होता है, इसके ऊपर हमें मेहनत करनी पड़ती है। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब इस पे जो है एक बाकायदा मल्टीप्लीकेशन है, इस पे हम एक रूल लगाते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है कि a प्लस बी इट सेल्फ a प्लस बी से 2 दफा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और फिर केस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की जाए, जैसे a जो है वो a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर आएगा, a जब b से मल्टीप्लाई होगा तो a b आएगा, ठीक है। इसी तरह जब हम b को मल्टीप्लाई करेंगे a से तो तब भी a b ही आएगा, क्योंकि b a और a b जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। और इसी तरह b b से जब मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर आएगा। और अगर हम इसे अब इसमें देख रहे हैं कि लाइक टर्म्स आ रही हैं हमारे पास, इनको अगर हम इकट्ठा कर लें तो हमारे पास बनता है ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, मतलब 2 टर्म्स हैं ए बी की। और देखें यहाँ पर जब हम a प्लस बी का होल क्यूब लेते हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम a प्लस बी का स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं a प्लस बी से मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी आपने देखा ये किसके इक्वल होता है जी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। और इसको हम अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं a प्लस बी से, ठीक है। तो अब इसमें अगर इसकी मल्टीप्लीकेशन देख ली जाए a स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम मल्टीप्लाई करें अगर b स्क्वायर, मतलब ये जो है इसको हम a प्लस बी से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें क्या आंसर आएगा जी। सबसे पहले b जो है वो मल्टीप्लाई होगा b क्यूब, b स्क्वायर से ये आ जाएगा b क्यूब, ठीक है। b मल्टीप्लाई होगा 2ab से, ये बन जाएगा 2ab स्क्वायर। फिर b जो है वो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर b, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर आप अब a की बारी है, अब a को आप मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर से तो यहाँ पर आएगा a b स्क्वायर, a b स्क्वायर यहाँ पर लाइक टर्म्स आपस में। फिर a b जब इधर मल्टीप्लाई होगा 2, मतलब a मल्टीप्लाई होगा 2ab से तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर b, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। और a जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, a क्यूब आ जाएगा। इसको मैं चले यहाँ पर लिख देता हूँ a क्यूब, ठीक है। या चले इधर भी लिख सकता था, यहाँ लिख देते हैं हम, जिस आप मल्टीप्लीकेशन अपनी कर रहे होते तो a इधर लिख देते हैं a क्यूब, ठीक है। अब जब मैं इनको सम अप करूंगा, अपना आंसर फाइनल करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास ये प्रोडक्ट आ रहा है a क्यूब, ठीक है। बल्कि इसका आंसर मैं इधर लिखता हूँ यहाँ पर इसी के सामने, यहाँ पर ये मेरा आंसर आएगा a क्यूब, ठीक है। ये देखिए दोनों लाइक टर्म्स हैं, a स्क्वायर b एक टाइम है और ये 2a स्क्वायर b है, मतलब ये 3a स्क्वायर b हो जाएंगे, कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। फिर इस तरह से यहाँ पर a b स्क्वायर का क्वेश्चन 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 प्लस 1 3 हो जाएंगे, 3a b स्क्वायर आ जाएगा और फिर प्लस b क्यूब आ जाएगा। तो मतलब ये हमारे पास फार्मूला जो कि काफी कैलकुलेशन के बाद आया। तो इस तरह अगर जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि a प्लस बी की पावर 4 लेनी हो तो ये भी अब इस पे भी काफी टाइम हमारा सर्व होगा, ठीक है। तो बाइनोमियल
थ्योरम जो है हमारी हेल्प ये करता है कि हम a प्लस बी एक बायनोमियल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, उसकी पावर अगर n है, n हमारे पास जैसा ये 4 5 कोई पॉजिटिव इंटीजर हम ले रहे हैं, ठीक है, या यूं बात कर सकते हैं कि हमारे पास कोई होल नंबर है, ठीक है, फिलहाल अभी होल नंबर्स के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, फिर हम इसको तमाम नंबर्स के ऊपर भी जो है वो स्टडी करेंगे। अभी मैं सिंपल आपसे ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई हमारे पास एक इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये सम होगा। देखें यहाँ पर अगर जैसे अगर 1 पावर लेते हैं तो ये सम बना दो टर्म्स का। जब हम पावर 2 लेते हैं, ठीक है, अगर चले 0 भी ले लें तो इसमें एक ही टर्म आ रही है, ठीक है, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, मतलब सिग्मा एक नोटेशन होती है सम की, और इसमें हम कहेंगे कि k जो हमारा है, k एक वेरिएबल जो कि एक डिफरेंट वेरिएबल है जो कि 0 से n नंबर तक, n वो नंबर है जो कि ये लिखा हुआ है, मतलब सेम जैसा 3 होगा तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, एक हमने टॉपिक पढ़ा था कॉम्बिनेशन का, जिसमें हम जो है n ऑब्जेक्ट्स को r अंदाज में लिखने के नॉन रिपीटेड वेज जो हमने सीखे थे। मतलब मेरे पास अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मैंने ये एग्जांपल दी थी आपको कि अगर 2 कप्स है हमारे पास, ठीक है, और 3 बॉल्स हैं, तो इनकी जो कॉम्बिनेशन बनती है, चूंकि मैं 3 ऑब्जेक्ट्स में से इसमें रखने की गुंजाइश 2 ऑब्जेक्ट्स की, तो मेरी जो कॉम्बिनेशन बनी थी वो 3c2 बनी थी, जो कि हम इस तरह से लिखते हैं कि 3 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 माइनस 2 जो कि 1 फैक्टोरियल बनता है, जो कि फिर हमने देखा था कि इसमें हमारे पास 3 जो है डिफरेंट वेज बने थे। और फिर मैंने इसकी जो आपको जो एक कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो कॉम्बिनेशन भी बताई थी, ठीक है, जो कि तब वो भी 3 ही बनी थी। तो यहाँ पर NCR लिखेंगे, हम कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है। अब ये स्टडी के बाद पता चला, मतलब ये जो सारे फार्मूलाज हैं इनके जब कोफिशिएंट्स को देखा गया तो ये इस चीज का अंदाजा हुआ है कि देखें इसमें फर्स्ट टर्म जो होती है, अगर आप स्क्वायर की बात करें तो फर्स्ट मतलब जो आप पावर ले रहे हैं वो आ जाती है, ए पावर उतनी आएगी, फिर ए की पावर एक कम होती जाएगी, बी की पावर एक बढ़ती जाएगी। तो जब हम यहाँ एक जनरल फार्मूला बनाएंगे तो n माइनस आर लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट केस में अगर हम जो है r को 0 लिख रहे हैं और n को मतलब 3 लिख रहे हैं फर्ज करें, तो यहाँ पर फिर 3 एक ए पावर 3 आ जाए ताकि, ठीक है, और फिर इसी तरीके से वो कम होती जाएगी। और फिर दूसरा जो हमारा नंबर है, मतलब अगर b है दूसरा नंबर, तो उसकी पावर जो है वो क्या होती जाएगी, वो r होगी, वो एक बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो b 0 है इसमें, और इस तरह जब हमने क्यूब का फार्मूला बनाया तो a क्यूब, जब हम सेकंड टर्म में आए हैं तो a पावर एक कम हुई है तो b की पावर एक बढ़ गई है, तब यहाँ पर b पावर 0 था, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूला हमारे पास बना है, और फिर इसको हमने एक जनरल जो है वो एक वे दे दिया कि ये इस तरह से इसको हम जो है वो कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं। देखिए अभी मैं इसको ज़रा मैच कराऊंगा, मतलब इसको मैं इस तरह से आपसे मैच कराता हूँ कि मैं इसमें फ़र्ज करें इसकी इन टर्म्स को अगर हम ओपन करें, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं सिग्मा नोटेशन नहीं लिखना चाह रहा, मैं इसको इस नोटेशन में भी देख सकता हूँ कि सबसे पहले मेरे पास जो है वो NC0 आएगा, मतलब फर्स्ट टर्म में NC0 आएगा, a पावर n आएगी और b पावर 0 आएगी, ठीक है। फिर अगर मैं NC1 की बात करता हूँ, NC1 की, तो a पावर n माइनस 1 एक घट जाएगी और b की पावर एक बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर अगर मैं NC2 की बात करता हूँ तो a पावर n माइनस 2 आ जाएगी और b पावर 2 आ जाएगी। मतलब इसमें एक बात आप याद रखें हमेशा कि जो हमारे पास इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन की होल पावर है, इसमें हर टर्म की पावर कंबाइन करने से वही पावर बनती है। जैसे n प्लस 0 n बनता है, देखिए n माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, n आ जाएगा, फिर n माइनस 2 प्लस 2 करेंगे, n ही आ जाएगा। मतलब इस तरह से आपको ये अंदाजा होता जाएगा कि मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं। इसकी अगर मैं 8th टर्म लिख रहा हूँ, इसी तरीके से प्लस सो ऑन 8th टर्म अगर लिख रहा हूँ तो NCR आएगा, मतलब एक जनरल टर्म लिख रहा हूँ जिसको मैंने ऊपर फिर इस तरह से लिखा, तो a की पावर n माइनस r आएगा और b की पावर क्या आ जाएगी, b की पावर r आ जाएगी। फिर इसी तरह से प्लस सो ऑन, अगर मैं n से एक नंबर पीछे वाली टर्म की बात कर रहा होता हूँ तो NCn माइनस 1 आएगा, a पावर 1 होगी लेकिन b पावर जो है वो कितनी हो जाएगी, वो n माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारे पास क्या होगा जी, NC, जब मैं n की बात करूंगा, ठीक है, तो a पावर 0 हो जाएगी और जो b है वो उसकी पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। अब ये जो कॉम्बिनेशन में हमने NC0 लिखा हुआ है, NC1 लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट इन्हीं से मैच करते हैं जो ऊपर मैंने अभी फार्मूला आपसे शेयर किया है ना। जैसे अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, तो इस फार्मूला में अगर मैं n को 2 लिखता हूं, ठीक है, अगर n हमारा क्या हो जी 2 हो,
तो इसी फार्मूला में आप देख सकते हैं a प्लस बी की पावर 2 क्या बनेगी, n क्या आएगा 2c0, ठीक है। अब 2c0 किसके इक्वल है, मैं इसका आंसर भी लिख देता हूँ। 2c0 इक्वल होगा 2 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 0 फैक्टोरियल, जो कि 2 ही फैक्टोरियल बनता है। अब 2 फैक्टोरियल को डिवाइड कर देगा, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, ये 2 मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 a पावर 3 और b पावर 0, तो मतलब सॉरी a पावर 2, क्योंकि हम n को 2 रख रहे हैं, a पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। फिर nc1 किसके इक्वल होगा 2c1 इक्वल टू होगा 2 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल जो होता है वो 2 के इक्वल होता है। 2 a पावर 1 कम कर लेंगे, b पावर 1 बढ़ा देंगे, और इसी तरह से nc जो है मतलब 2c2 जो होता है वो आप जानते हैं वो 1 के ही इक्वल होता है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमने ये बातें पढ़ी हुई हैं, तो ये फिर 1 टाइम b स्क्वायर ही आएगा। मतलब इस तरह से आप यही फार्मूलाज ड्राइव कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड टू है प्रूफ ऑफ बायनोमियल थ्योरम। मतलब बायनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने की जो टेक्निक हमने सीखी थी, जो कि बायनोमियल थ्योरम में सीखी थी, आज उसकी एप्लीकेशन के ऊपर हम बात करें। जैसे ये एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है, इसकी फर्स्ट टर्म है 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x, जबकि इसकी सेकंड टर्म है नेगेटिव ऑफ 1 बाय 3x, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव साइन में, और इनकी होल एक्सपोनेंट जो है वो 11 है, ठीक है। हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने में क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसमें लिखा हुआ फाइंड द स्पेसिफाइड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। हम जानते हैं कि अगर एक्सपोनेंट 11 है तो इसमें जो टर्म्स की तादाद होगी बायनोमियल एक्सप्रेशन के, मैं खास तौर पे इसी की बात कर रहा हूँ, तो ये 12 होगी, ठीक है। इसका मतलब कि ये हमें बात पता चल रही है। दूसरी, अब ये जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं कि वो टर्म, द टर्म इन्वॉल्विंग x पावर 5। अब देखें, इसमें जारी बात है कि एक में x अगर न्यूमरेटर में, तो दूसरे डिनोमिनेटर में, जब हम इनको एक्सपैंड करेंगे, हम इनको लिखेंगे, तो हो सकता है कि x की पावर मतलब आपस में एक दूसरे को कैंसिल भी करें, ठीक है। लेकिन हमें वो टर्म चाहिए, टर्म नंबर नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया कि आपने वो टर्म फाइंड करनी है जिसमें x की पावर 5 आ रही हो, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि आप 5th टर्म बताएं, और थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप 6th टर्म बताएं फ्रॉम द एंड, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे कि वो कौन सी टर्म फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब शुरू से अगर देखें तो वो कौन सी नंबर वाली टर्म बनती है, जो आखिर से देखी जाए तो 6वीं बनती है, ठीक है। और इसका चौथा क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इन्वॉल्विंग x पावर -1, मतलब बिल्कुल इसी तरह से ही है। अगर मैं इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को देखूं तो इसमें सिमिलरिटी पाई जाती है कि इसमें x पावर 5 पूछी जा रही है, इसमें x पावर -1 पूछी जा रही है, ठीक है। तो चलिए जी, क्वेश्चन अपना हम जो इसका सोल्यूशन या इसका आंसर जो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले पार्ट के लिए चूंकि मुझे एक टर्म बतानी है जिसमें के x की पावर 5 आ रही है, ठीक है। तो मैं यूं फर्ज कर लेता हूं कि लेट्स से टर्म r+1, हमने जनरल टर्म फार्मूला पढ़ रखा है, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि TR+1 जो है, ये R+1 इसलिए किया जा रहा होता है क्योंकि जब मैं कॉम्बिनेशन लिखूंगा, ठीक है, जो कि कोफिशिएंट ऑफ बायनोमियल एक्सप्रेशन होता है, तो उसमें हम जो R की बात कर रहे होते हैं वो मतलब इसमें हम जो है वो जो टर्म नंबर होता है उससे R की वैल्यू एक कम होती है, ठीक है, मैं यूं कह सकता हूं। तो इसमें हम यूं कह रहे हैं कि लेट TR+1 बी द टर्म, ठीक है, इन्वॉल्विंग x पावर 5, ठीक है जी। तो फिर हमारे पास ये मतलब इन द एक्सपेंशन ऑफ, आगे आप लिख दीजिएगा। तो हमारे पास जो फिर वो टर्म बनेगी, अगर जनरल टर्म फार्मूला में लिख दूं तो TR+1 इज इक्वल टू होता है n चूज R, ठीक है। कॉम्बिनेशन के सेंस में n ऑब्जेक्ट्स हो तो उसमें से R हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और a जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसकी पावर n-R आती है, जबकि b जो है सेकंड जो टर्म है उसकी पावर जो है वो R आती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताता चलूं कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से जो a है हमारी फर्स्ट टर्म है वो है 3/2x, ठीक है। और जो हमारे पास सेकंड टर्म है वो है -1/3x, ठीक है। ये बात क्लियर होगी आपको। अब देखें, अब हम सिंपल जो है वो इस एक्सप्रेशन में, इस फार्मूला में इन वैल्यूज को पुट करते हैं। t, हमें वो टर्म नंबर नहीं पता, TR+1 ही रहने देंगे इसे। n हमें पता है, n कितना है जी, n 11 है,
ठीक है, ये जो एक्सपोनेंट होती है एक्सप्रेशन की ये वो होती है। तो 11CR आएगा, ठीक है, या 11 चूज R आएगा। A 3/2 है, इसकी पावर सॉरी 3/2 x है, 3/2 टाइम्स ऑफ x है, ठीक है, और इसकी पावर n 11 है माइनस R एज इट इज, अभी R हमें नहीं पता, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो b है, b है नेगेटिव ऑफ 1/3x और इसकी एक्सपोनेंट आएगी r हम फाइंड करने जा रहे हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, हम x की जो सारी पावर्स हैं वो एक साइड पर लिखते हैं। 11CR इज एज इट इज रहेगा, ठीक है, चलें इसको मैं 11 चूज r को एज इट इज रहने देता हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 3/2 की पावर भी 11 माइनस r आ जाएगी और जो x है इसकी पावर भी 11 माइनस r आ जाएगी। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक दोनों की पावर कंबाइन 11 माइनस r है, ठीक है। इसी तरह -1 की पावर भी r आ रही है, ठीक है, यहाँ पर चलें इसको लिख देते हैं, -1 की पावर भी r आ रही है और जो डिवाइडेड बाय 3 की पावर भी r है और x की पावर भी कितनी है, r है, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अब हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास हम यूं कह सकते हैं कि जो x है उसकी बेसिस सेम है, पावर्स कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है जी, पावर्स कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 11CR, ठीक है जी, 11CR आ जाएगा। 3 की पावर 11 माइनस R भी है, ठीक है, अगर मैं यूं कहूं तो 3 की पावर 11 माइनस R भी है और ये R ऊपर आके माइनस R एक और हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये x की पावर जो है वो 11 माइनस R है और ये R भी ऊपर शिफ्ट होगा तो माइनस R हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास -1 है इसकी पावर भी R आ रही है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 जो है इसकी पावर भी 11 माइनस R है, ये 11 माइनस R, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम इससे नेक्स्ट जो अगर लिखें इसे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये -1 जो है इसकी पावर R मैं शुरू में लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर 11CR आ जाएगा और इसके बाद 3 पावर जो है वो 11 माइनस 2R हो जाएगी, ठीक है जी, और 2 पावर 11 माइनस R है और x पावर 11 माइनस 2R हो जाएगी, ठीक है, 11 माइनस 2R। ये जो हमारे पास टर्म थी हमने कहा था कि ये वो टर्म है जिसमें x की पावर 5 आ रही है, ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो x की पावर 11 माइनस R है बेसिकली ये किसके इक्वल है, ये 5 के इक्वल है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को आप लिख भी सकते हैं कि एज दिस टर्म, ठीक है, इन्वॉल्व्स x पावर 5, ठीक है जी, so the exponent स्पेलिंग देख लेते हैं जी, एक्सपोनेंट ऑफ x जो होगी वो कितनी होगी, ऑफ x इज 5, ठीक है जी, दैट इज, ये शॉर्ट फॉर्म है दैट इज की कि 11 माइनस 2R जो है वो 5 के इक्वल होगा, ठीक है, यहाँ से 5 इधर शिफ्ट कर लें, 2R को इधर शिफ्ट कर लें तो 11 माइनस 5 इक्वल टू 2R आ जाएगा और 11 माइनस 5 6 होता है, 6 इक्वल टू 2R। अब 2 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, तो हमारे पास जो R है वो 3 आ जाएगा। इसका मतलब कि हम वो टर्म नंबर भी बता सकते हैं और अब हम इस वाले एक्सप्रेशन में R की जगह 3 पुट कर लेंगे तो 3 प्लस 1 आपके पास इसी तरह -1 की पावर 3 11C3, ठीक है, और 3 पावर 11 माइनस 2R मतलब ये कितनी हो जाएगी 11 माइनस 2 और R कितना है 3, तो 2 3 टाइम होता है 6, 11 माइनस 6 कितना होगा 5, ठीक है, जबकि 2 पावर 11 माइनस 3 8 होती है, ये 2 पावर 8 है, ठीक है, और ये x पावर कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। तो हम तो बेसिकली जो इसमें आंसर करना चाह रहे थे, टर्म बताना चाह रहे थे, इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया, ठीक है, आगे आपकी असाइनमेंट है, टाइम मेरे पास शॉर्ट है, आपको पता है कि जो NCR का हमारा फार्मूला होता है, आप ये फैक्टोरियल का फार्मूला लगाइएगा जी, कॉम्बिनेशन का NCR, ये इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरह ये 11C3 को आप ओपन कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा, ये -1 की पावर 3 -1 ही होती है, 3 पावर 5 जो भी आंसर आएगा, 2 पावर 8 जो भी, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट बनेगा T4 वो मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ, वो बनेगा 40,000
95 डिवाइडेड बाय 256, ठीक है, ये अब डिवाइड नहीं हो सकते थे, इंटू एक्स पावर 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,